शाह साहब, तकबीर तहरीमा का सुन्नत तरीका तफसील से बयान कर दें, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह ज़ुबैर भाई, आपने जो सवाल पूछा है उसकी तफसील ये है कि हम नमाज की इब्तिदा में बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनसे ना सिर्फ हमारी नमाज बेकैफ हो जाती है बल्कि अल्लाह ताला की कसीर रहमतों से भी हम महरूम रहते हैं। याद रखें, अहनाफ के नज़दीक तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है और तकबीर तहरीमा के वक्त बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज से हाथ कानों तक ले जाते हैं, जो सही सुन्नत तरीक़ा नहीं होता। सबसे पहले खड़े होने का अंदाज सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। बाज़ लोग पाँव बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, ये भी गलत है, और कुछ दोस्त पाँव का रुख दाएं बाएं कर देते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और कभी तो देखने में आया है कि एक टांग पर ज़्यादा वज़न डाल दिया और कभी दूसरी टांग पर ज़्यादा वज़न डाल दिया, ये भी खिलाफ सुन्नत है। दोनों पाँव का रुख किबला की जानिब हो और दोनों पाँव पर वज़न बराबर हो, यह सही सुन्नत के मुताबिक खड़े होने का तरीका है। और सारे क़याम में भी इसी तरह रहना है और पाँव ज़मीन पर जमा कर रखने हैं। अब आते हैं तकबीर तहरीमा की तरफ। बाज़ लोग दोनों हाथों को अजीब तरीके से कानों तक ले जाते हैं, मसलन उंगलियां टेढ़ी करके। बाज़ औक़ात तो भाई लोग कानों को ऐसे पकड़ते हैं कि हंसी निकल जाती है। और हाँ, अगर सर और नज़र उठाकर बिल्कुल ऊपर की तरफ करके तकबीर तहरीमा कहें तब भी खिलाफ सुन्नत है। और दोनों हाथों का रुख अपने चेहरे की तरफ करके तकबीर तहरीमा कहने का तरीका भी बिल्कुल गलत है। और सर को बेंड करके यानी नीचे की तरफ झुका के तकबीर तहरीमा कहें तब भी गलत है। और तकल्लुफ़न हाथों की उंगलियों को ज़्यादा खोलना भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। बाज़ दोस्तों मुट्ठी बंद करके तकबीर तहरीमा कह रहे होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुन्नत तरीक़ा यह है कि सर ना नीचे हो ना ऊपर, बल्कि जिस्म के साथ सीधा बराबर हो और हाथों का रुख किबला की तरफ हो। उंगलियों को बंद नहीं करना, बल्कि खुद ब खुद जितनी खुली रहती हैं रहने दें। अंगूठे बिल्कुल कानों की लो को छू जाएं। और याद रखें कि इस हालत में नज़रें सजदे की जगह पर टिकी हुई हों और किसी तरफ देखना मना है। हाँ, अगर किसी ने खासकर सर्दियों में ओवरकोट, जुब्बा या कोई ऐसी चीज पहनी है कि उसके हाथ कानों की लो को नहीं छू सकते, तो कम से कम कानों की लो के बराबर हो जाएं तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो ये जो तरीका है बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त तरीका है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मैंने इस मसले को शेयर किया था मुफ्ती रहमतुल्लाह जिलानी साहब के साथ और मुफ्ती मोहम्मद इमरान मदनी साहब के साथ और मुफ्ती अब्दुल वहीद चिश्ती साहब के साथ। तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि अहनाफ के नज़दीक ये मसला इसी तरह है। अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।